नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था टू सरफेस कॉमन तक। आज हम कंटिन्यू करेंगे नो सरफेस कॉमन से। देखो, नो सरफेस कॉमन का मतलब है कि यहां पर कोई भी सरफेस क्या है, कॉमन नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है दो डाइस में, जब हमें सरफेस कॉमन नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना, वही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, फिर अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ये 2 जो है 5 के अपोजिट हो जाएगा, ये 1 अपने करेस्पॉन्डिंग के अपोजिट हो जाएगा, और ये 3 अपने करेस्पॉन्डिंग के अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स यहां पे जो 2 है, ये अपोजिट हो जाएगा किसके, 5 के, या फिर 5 अपोजिट हो जाएगा 2 के, 1 अपोजिट हो जाएगा 4 के, या फिर 4 अपोजिट हो जाएगा 1 के, 3 अपोजिट हो जाएगा 6 के, या फिर 6 अपोजिट हो जाएगा 3 के। वहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे भी आप देख सकते हो कोई भी सरफेस क्या है, कॉमन नहीं है। ऐसे केस में जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वही एक दूसरे के क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जैसे 2 ये अपोजिट साइड, इसका ये करेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है ना। तो देखो 3 यहां पे क्या है, 5 के अपोजिट है, या फिर 5 3 के अपोजिट है। 2 यहां पे 1 के अपोजिट हो जाएगा, या फिर 1 2 के अपोजिट हो जाएगा। 4 यहां पे 6 के अपोजिट हो जाएगा, या फिर 6 जो है 4 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देख रहे होंगे आप, जब कोई सरफेस कॉमन नहीं है तो हमने क्या करा, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वही एक दूसरे के क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। तो ये कौन सा था, नो सरफेस कॉमन का मेथड था, केस नंबर 3, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद केस नंबर 4 को। देखो, अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 कंडीशनल की। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि क्वेश्चनर जो है पहले से ही दो नंबरों को क्या कर देता है, अपोजिट करके बता देता है। जैसे देखो, क्वेश्चन है 2 इज अपोजिट ऑफ 5। ये क्वेश्चनर ने दिया है कि 2 इज अपोजिट ऑफ 5, देन फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ 6 एंड 4, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 2 जो है क्या है, अपोजिट है किसके, 5 के। इट मीन्स अगर 2 अपोजिट है 5 के, इस डाइस का 2 और इस डाइस का 5 आपस में क्या अपोजिट है। हम यहां पे क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे किसको, यूनिवर्सल रूल को। हम यहां पे अप्लाई करते हैं किसे, यूनिवर्सल रूल को। हम जब यहां पे अप्लाई करेंगे यूनिवर्सल रूल को, तो देखो यहां पे इसने 2 और 5 को क्या बताया, अपोजिट बताया। इसका मतलब 5 और 2 क्या है, अपोजिट साइड हो गई, ठीक है ना। तो देखो, जब मैं 2 से 1 की तरफ जाऊंगा और 1 से 3 की तरफ जाऊंगा, मैं कैसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं। सेम वैसे ही मैं क्या करूंगा, 5 से स्टार्ट करूंगा और 6 की तरफ जाऊंगा, और 6 से स्टार्ट करूंगा 4 की तरफ जाऊंगा। यहां भी मैं क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा हूं। यहां भी मैं क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हूं। यहां मैं 2 से जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चनर ने 2 दे रखा है। यहां मैं 5 से जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चनर ने 5 से दे रखा है। तो देखो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे 2 से जा रहा हूं तो देखो 2, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या आ रहा है 3। यहां पे देखो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 5 से, तो क्या है ये 5 के बाद क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है 4। इट मीन्स ये क्या है, आपस में अपोजिट है। ये एक दूसरे के क्या है, ये नंबर अपोजिट है। वो कह रहा है 6 के और 4 के अपोजिट क्या है, तो 6 के अपोजिट 1 है और 4 के अपोजिट 3 है। वैसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहां पे कह रहा है इफ 2 इज अपोजिट ऑफ 3 देन फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ 4 एंड 5। 2 क्या है, अपोजिट है किसके, 3 के। अगर 2 अपोजिट है, यानी कि उसने स्टार्ट करी कहां से, 2 से, तो मैं 2 से 6 और 6 से 1, मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज। सेम यहां पे वो 3 कह रहा है तो मैं 3 से करूंगा रोटेट, 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5, कैसे क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि 2 अपोजिट है किसके, 3 के। अगर 2 अपोजिट है 3 के तो मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। किस पे गया, फिर 6 पे गया, फिर कहां गया, 1 पे गया। यहां मैं 3 से स्टार्ट करूंगा रोटेट, तो 3 आया, 3 के बाद क्या आया 4, और 4 के बाद क्या आया 5। इट मीन्स 1 अपोजिट है 5 के, 6 अपोजिट है 4 के, और 2 अपोजिट है किसके, 3 के। तो ये थे क्वेश्चन किसके, कंडीशनल के। अब हम बात करेंगे मल्टीपल डाइस की। मल्टीपल डाइस का मतलब होता है जहां पर 2 से ज्यादा डाइस दिया हो। अगर 2 से ज्यादा डाइस कहीं पर दिया है, इसका मतलब हम बात करेंगे वहां पे मल्टीपल डाइस की। मल्टीपल डाइस के केस में देखो हम क्या करते हैं, मल्टीपल डाइस के केस में हम 2 से ज्यादा डाइस दिया हो अगर, तो हम देखेंगे किन 2 डाइसों के 1 सरफेस कॉमन हो रहे हैं। चाहे 2 सरफेस हो कॉमन, चाहे नो सरफेस हो कॉमन, हम बस केवल 1 सरफेस कॉमन देखेंगे। और जैसे ही हमें 1 सरफेस कॉमन मिलता है, हम यूनिवर्सल रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे यहां पे देखो, यहां पे है 2 1 3 और यहां पे 4 5 4 6। हम यहां पे देख रहे हैं यहां पे कोई भी सरफेस क्या है, कॉमन नहीं है।
ठीक है ना, यहां पे हम देख रहे हैं नो सरफेस कॉमन, हमें यहां पे क्या मिल रहा है, नो सरफेस कॉमन। वहीं अगर मैं इन दो डाइस की बात करूं तो यहां पे देखो 5 है, यहां पे 5 है, बाकी यहां पे है ही नहीं। इसका मतलब यहां पे क्या है, 1 सरफेस कॉमन है। कितना, 1 सरफेस। अगर मैं वहीं इस डाइस की और इस डाइस की बात करूं तो यहां पे देखो 1 भी है और इधर 1 भी है, 3 भी है और इधर 3 भी है। इट मींस इन दो डाइसों के बीच क्या है, 2 सरफेस कॉमन है। इन दो डाइसों के बीच 2 सरफेस कॉमन है। मल्टीपल डाइस के केस में हम क्या करते हैं, 1 सरफेस कॉमन रूल को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे किसको, 1 सरफेस कॉमन रूल को। 1 सरफेस कॉमन रूल को हम क्या यूज करेंगे यहां पे, 1 सरफेस कॉमन रूल। तो हम क्या कर देंगे, इन डाइसों को अलग कर देंगे, जिनके 1 सरफेस कॉमन मिल रहे हैं उन दो डाइसों को क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। तो ये हो गया 4 5 6 और ये हो गया 5 3 1। अब देखो यहां 5 और 5 मैच हो रहे हैं, सरफेस क्या हो रही है, मैच हो रही है, बट करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम ऐसे केस में यूनिवर्सल रूल हमने पढ़ा है, 5 से स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और इधर भी हम 5 से स्टार्ट करेंगे, कैसे, क्लॉकवाइज ही को। तो मैं देख रहा हूं यहां पे ये और 5 क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। इसके बाद आ रहा है 6 और इसके बाद आ रहा है 4। यहां पे 5 के बाद आ रहा है 3 और यहां पे उसके बाद आ रहा है 1। इसका मतलब 4 अपोजिट है 1 के, 6 अपोजिट है 3 के और 5 जो है कॉमन है। इसके दो तरीके, या तो आप देखो इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं इसमें नंबर 2 नहीं आ रहा और 5 यहां पे कॉमन है, इसका मतलब 2 जो है अपोजिट है 5 के। देखो या तो आप ऐसे करके निकालो कि 5 अपोजिट है 2 के, या फिर आप ऐसे कर लिया करो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हम देख रहे हैं 6 3 तो कैंसिल हो गए, 4 1 कैंसिल हो गए, रह गए क्या, 2। इट मीन्स 2 अपोजिट है किसके, 5 के। वहीं हम अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखो इन दो में देखो हमें क्या मिल रहा है, यहां पे हमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर इन दो डाइसों की बात करें तो हमें यहां पे क्या है, नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। अगर हम इन दो डाइस की बात करें तो मैं देख रहा हूं यहां पे 5 भी है, इधर 5 है, 1 है 1 है, यहां पे 2 सरफेस कॉमन है। क्या है यहां पे, 2 सरफेस कॉमन है। अगर मैं बात करूं इन दो डाइस की तो मैं यहां पे देख रहा हूं क्या, यहां पे 4 भी है और यहां पे 4 भी है, बाकी नहीं है। इट मींस यहां पे क्या है, 1 सरफेस कॉमन है, 1 सरफेस क्या है, कॉमन है। अगर हम इस रूल को अप्लाई करें, 1 सरफेस कॉमन रूल को, तो हम क्या करते हैं, इस डाइस को अलग कर देंगे, ठीक है ना, इस डाइस को अलग कर देंगे और इस डाइस को भी अलग कर देंगे हम। यहां पे क्या है 2 3 4 और यहां पे क्या है 4 1 5। यहां पे क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, बट क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है वो, ठीक है ना। तो इट मींस मैं क्या करूंगा, यहां पे यूनिवर्सल रूल को अप्लाई करूंगा। 4 के बाद गया मैं 2, 2 के बाद 3, कैसे, क्लॉकवाइज। 4 के बाद 1 तो 1 के बाद 5, कैसे, क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखो ये 4 और ये 4, ये मैंने 4 के बाद लिखा 2 और ये 2 के बाद लिखा 3, यहां पे 4 के बाद लिखा 1 और 1 के बाद आया 5। ये 3 अपोजिट है 5 के, ये 2 अपोजिट है 1 के और ये 4 यहां पे क्या है, कॉमन है। यहां पे क्या मिसिंग है, 6 मिसिंग है और ये कॉमन क्या है, 4, यानी कि 4 अपोजिट है किसके, 6 के। अब हम देखते हैं एसएससी में मल्टीपल डाइस से कैसे क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर विल बी अपोजिट टू द फेस विद नंबर 3। यहां पे 4 डाइस दे रखे हैं, आपको इन 4 डाइसों को देख के घबराना नहीं है, आपको बस माइंड में इतना याद रखना है, मल्टीपल डाइस मींस 1 सरफेस कॉमन रूल, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहां पे 1 सरफेस कॉमन रूल को अप्लाई करते हैं। पहले मैं इन दो डाइसों को देखता हूं, इन दो डाइसों में मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, 5 जो है क्या है, कॉमन है। तो जब मुझे यहीं पर ही 2 डाइस जो है 1 सरफेस कॉमन मिल गया तो मैं बाकी डाइसों से क्यों कंपेयर करूं। अब मैं फिर सीधा क्या कर दूंगा, यहां पे इन 2 डाइसों को अलग कर देता हूं, ठीक है, इन 2 डाइसों को क्या कर देता हूं, मैं अलग कर देता हूं, इन 2 डाइसों को क्या कर देता हूं, मैं अलग कर देता हूं। और ये कितना है, 4 5 1, ये कितना है, 2 5 3, ठीक है ना। ये बोल यहां पे मैं देख रहा हूं 5 क्या है, कॉमन है, इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल रूल जब मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है ना, कैसा, क्लॉकवाइज। एक और चीज यहां पे देखो, एक और चीज जो हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था, ठीक है ना, 1 सरफेस कॉमन रूल पढ़ा था ना हमने। 1 सरफेस कॉमन रूल में क्या था, जब अगर आपको सरफेस भी कॉमन मिल जाए, जैसे 5 और 5 नंबर आपको कॉमन मिल गया, बट कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड है, तो फिर हमें यूनिवर्सल रूल भी क्या लगाना है, बाकी सबके सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे देखो 5 यहां पे क्या है, कॉमन है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है,
ये तो हो गया क्या यूनिवर्सल रूल से। अब आपको क्या यहां पे देखो, ये दो क्या है करस्पॉन्डिंग साइड है, इसका मतलब 1 अपोजिट है 3 के, और ये क्या है करस्पॉन्डिंग साइड है 4 अपोजिट है 2 के। ये हमें कैसे पता चला करस्पॉन्डिंग साइड ही, क्योंकि 5 को देखो आप, बस 5 क्या है कॉमन है दोनों में और करस्पॉन्डिंग साइड है। तो हमें यहां पे यूनिवर्सल रूल इतना करने की भी जरूरत नहीं है, बस अपोजिट करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, इन फिगर बी विच सिंबल विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग स्टार। फिगर बी यानी कि इसकी बात कर रहे हो, और कौन से स्टार के अपोजिट कौन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, वन सरफेस कॉमन रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे मुझे स्क्वायर मिला, स्क्वायर मिला, ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल मिला, ये नहीं लूंगा मैं। स्क्वायर है और यहां पे स्टार है, स्टार है, यहां पे भी 2 सरफेस कॉमन है। यहां पे क्या हो गया 2 सरफेस कॉमन हो गया, इसमें भी 2 सरफेस क्या हो गया कॉमन हो गया। मैं इनको देखता हूं, यहां पे मुझे स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे सर्कल है, ये क्या है यहां पे 1 सरफेस है, ये क्या है 1 सरफेस है। अगर ये 1 सरफेस है तो ठीक है, मैं इनको अलग कर देता हूं। अगर मैं इनको अलग करता हूं, ठीक है ना, इस डाइस को मैंने अलग करा और इस डाइस को भी मैं क्या कर देता हूं अलग कर देता हूं। यहां पे क्या स्टार है, ये स्क्वायर है, ये क्रॉस का साइन है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, और ये क्या है स्क्वायर है। तो मैं क्या, ये क्या बोल रहा है स्टार के अपोजिट क्या है। सबसे पहले तो मैं देखता हूं यहां पे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है स्क्वायर है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, यहां से भी मैं क्लॉकवाइज रोटेट, यानी कि मैं क्या लगा रहा हूं यूनिवर्सल रूल को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। कॉमन क्या है स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे इसके बाद क्या आ रहा है क्रॉस, और इसके बाद क्या आ रहा है स्टार, यहां पे इसके बाद क्या आ रहा है ट्राइंगल, और इसके बाद क्या आ रहा है सर्कल। इसका मतलब जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है स्टार के अपोजिट क्या है, स्टार के अपोजिट क्या है सर्कल है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, देख रहे हो कितने इजी इजी आ रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी हिस्ट्रीनो में पूछा हुआ है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द नंबर ऑन फेस विच इज अपोजिट टू 6। वो कह रहा है कि उस नंबर को आइडेंटिफाई करो जो 6 के क्या है अपोजिट है, और उसने 3 डाइस दे दिए, यानी कि 2 से ज्यादा, मतलब मल्टीपल डाइस। तो मल्टीपल डाइस का केस आएगा तो हम क्या करते हैं वन सरफेस कॉमन रूल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे वन सरफेस को ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पे देख रहा हूं 3 है 3 है 6 है 6 है, यहां पे मुझे मिला 2 सरफेस। अगर मुझे 2 सरफेस मिला तो मैं छोड़ दूंगा। यहां पे फिर इन 2 डाइसों को देखता हूं, यहां पे भी 3 है 5 है 3 है 5 है, इट मींस यहां पे भी क्या है 2 सरफेस हैं कॉमन। अब मैं इन डाइसों को और इन डाइसों के बीच देखता हूं, यहां पे मेरे पास देखो 3 है और यहां भी 3 है, बाकी 2 6 4 5 यहां कॉमन नहीं है, इट मींस यहां क्या है 1 सरफेस है क्या कॉमन। अगर यहां 1 सरफेस कॉमन है तो देखो इन 2 डाइसों को मैं अलग कर देता हूं। आपको नहीं करना है ये पेपर में, ठीक है ना, यहां पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जो अलग कर रहा हूं ना मैं डाइसों को, ये आपको पेपर में नहीं करना, आप तो वहां पे सीधा लगाओ अपना ट्रिक और अगले क्वेश्चन को करो। देखो यहां पे क्या है ये 6 3 2, और ये क्या है 5 4 3, यहां पे 3 है 3 कॉमन है, बट कैसी साइड है अलग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। इसका मतलब मैं यहां पे यूनिवर्सल रूल अप्लाई करूंगा तो 3 से 2 को जाऊंगा, 2 से 6 को जाऊंगा, यहां पे मैं 3 से 5 को जाऊंगा, 5 से 4 को जाऊंगा। दोनों केस में मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे भी मैं 3 से ही स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, यहां पे 3 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 4 आ रहा है। इट मीन 6 जो है ना अपोजिट है 4 के। तो वो क्वेश्चनर पूछ रहे हैं कि विच इज द अपोजिट टू 6, दैट इज 4। तो फिर आज की क्लास यहीं पे तक। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो ओपन डाइस पे रहेगी। तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक को सीखते रहो और घर में प्रैक्टिस करते रहो, तभी जाके आपका एसएससी क्लियर हो जाएगा। श्योर है आपका एसएससी क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को प्रेस कर लो। थैंक यू।